बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन अच्छा गुजरेगा, आप खुशबाश होंगे। और आज जुमातुल मुबारक भी है, तो आज मुबारक दिन भी है। बिल्कुल ऐसे ही है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हैं वो ख़ुद को रजिस्टर करवा चुके होंगे वैक्सीनेशन के लिए, और 40 साल से ज़ायद अफराद जो है वो तो ख़ुद को जो है वैक्सीनेट धड़ाधड़ करवा रहे होंगे, जा रहे होंगे। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है? आपको ये काम करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये काम हमजा आप कब वैक्सीनेट करवा रहे हैं? मेरा जैसे ही नंबर लग जाएगा मुझे मैसेज आ जाएगा कि जी कि आप आएँ और आके वैक्सीनेट करवाएं। मैं तो 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अभी एज ब्रैकेट में आप नहीं आए? अभी मैसेज नहीं आया ना कि आप आएँ और आके खुद को वैक्सीनेट करवाएं, क्योंकि अभी वॉक इन तो 40+ है, उससे नीचे वॉक इन अभी तक है ही नहीं। और अभी अच्छा, ये मसला बड़े घरों में चल रहा है हमजा। हस्बैंड जो वाइफ्स को कहते हैं कि भाई तुम्हारी एज ब्रैकेट के लोगों की वैक्सीन शुरू हो गई है, तो तुम जल्दी से जाके वैक्सीन लगवा लो। और वाइफ्स कहती हैं कि मैं तो अभी 30 अबव हुई ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे वैक्सीनेट हो जाऊँ? मतलब उम्रों का यहाँ पर जो है ना वो खुल के पता चल रहा है। हस्बैंड्स को आईडी कार्ड्स ले लेने चाहिए। निकाह नामे में सब कुछ दर्ज है, आपने परेशान नहीं होना। खैर, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है ना, हमें पता है कि हमारी उम्र कितनी है और हमने जाके वैक्सीनेट करवाना है खुद को। अगर हम उस ब्रैकेट के अंदर आ चुके हैं जिसके लिए इजाज़त मिल चुकी है और गवर्नमेंट जो है वो वैक्सीन लगवा रही है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है इसके ऊपर बिल्कुल भी कि पता नहीं उधर कितना रश होगा। कुछ भी नहीं है, बड़े बेहतरीन इंतजाम हैं। अब तो वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद भी आप लोगों के लिए, हमारे लिए, हमारी सहूलत के लिए बढ़ाई जा रही है। अगर आप खुद वैक्सीनेट हो चुके हैं, दूसरे को मोटिवेट करें कि भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी खुद को वैक्सीन लगवाएं। और घबराने की बात नहीं है, अगर आपकी एज जो है वो पता भी चल जाएंगे तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छी बात है कि आप वैक्सीनेट जल्द से जल्द हो पाएंगे, तो इसलिए हमें अपनी एज छुपानी नहीं है। इस वक्त तो मुझे लगता है कि लोगों की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि काश हमारी उम्र ये होती, हम पहले वैक्सीन लगवा सकते। तो ये तो अब आपकी ये ख्वाहिश होनी चाहिए थी। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग इंशाल्लाह पाकिस्तान में खुद को वैक्सीनेट करवाएंगे, वैक्सीनेशन के प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। अभी हम सबसे पहले कोरोना वायरस की ही बात करेंगे। इशाल, आज एक अच्छी खबर ये है कि मतलब 22 से इत्मीनान कहा जाए तो इसको गलत नहीं होगा कि 5.95% जो है वो मुस्बत केसेस की शरह सामने आई है। गुज़श्ता 24 घंटों की 3070 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और अगर हम लोग इसी तरह से एहतियात करते रहे, जिस तरह से SOPs पर अमल दरामद हो रहा है, हम करते रहे, तो यकीनन इंशाअल्लाह ये तादाद जो है मज़ीद कम होगी और एक दिन ख़त्म हो जाएगी। हम बहुत जल्दी इस वबा से निकल आएंगे मुकम्मल तौर पर। और जिस तरह से तमाम हुकूमतें जो हैं वो अपनी सदात के मुताबिक जो है तमाम तर जो कार्रवाइयाँ वो कर रही हैं, या फिर हर वो कोशिशें कर रही हैं ताकि लोग जो हैं वो किसी हद तक मुमकिन बना सकें, SOPs को यकीनी बनाया जा सके। तो मेरे ख्याल में हमें इनफरादी तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। अच्छा, एक और अहम चीज़ जो सामने आ रही है वो महकमा सेहत पंजाब का मौक़िफ़ जो सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि अभी इतनी नरमी नहीं होनी चाहिए और ज़राए के मुताबिक 2 हफ्ते के मज़ीद जो लॉकडाउन है उसकी तजावीज़ सामने आ रही है महकमा सेहत पंजाब की जानिब से, जो कि एक अहम चीज़ है। क्योंकि हमने देखा था कल फिर से शरह एक दफ़ा बूस्ट कर गई थी, जो हमने कल आपके साथ आदादो शुमार शेयर किए थे, लेकिन आज के जो हैं वो हमने आपके साथ शेयर किए। 5.95% मुस्बत शरह की मतलब शरह होना के जो केसेस सामने आए हैं, ये एक अच्छी खुशाइंद बात है। इसी पर सारी सूरत हाल पर वैक्सीनेशन के ऊपर भी बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज के अगर हम केसेस देख लें, शरह देख लें, 5.95 काफ़ी बेहतर है, लेकिन महकमा सेहत पंजाब क्या वाकई ये तजवीज़ दे रहा है कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा देना चाहिए? देखिए जी, ये मेरा ख्याल है हर जगह की प्रोविंस टू प्रोविंस जो है ना, ये तो एक नेशनल फिगर आता है जो 5.5 आप बता रहे हैं कि पूरे मुल्क की एवरेज कैलकुलेशन की जाती है। कुछ जगहों पे 9 भी होगा, कुछ जगहों पे 4 भी होगा, तो इस तरह ये एक एवरेज निकाली जाती है। तो पंजाब के कुछ इलाकों में, खासतौर पे जो बड़े शहर है लाहौर और रावलपिंडी वगैरह, वहाँ पर अभी भी थोड़ी सी शरह जो है वो ज्यादा है, ज़्यादा है वहाँ पर।
क्लोजली निट कम्युनिटीज़ हैं, जो अर्बन स्लम्स हैं हमारे, वहाँ पे छोटे छोटे मोहल्ले हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी है लोगों की। तो इस वजह से ये बड़े शहरों के अंदर जो है वो थोड़ा सा अभी भी पॉजिटिविटी रेशियो ज़्यादा है। और पंजाब गवर्नमेंट आई थिंक ज़रा ज़्यादा, बल्कि इवन सिंध गवर्नमेंट भी, ये लोग अभी थोड़ी देर और पाबंदियाँ जो हैं वो रखना चाह रहे हैं। और बहरहाल ये के पास एक स्वाबदीदी वो होती है इख्तियार के वो अपनी डिसीजंस कर सकते हैं और एनसीओसी उनको बाउंड नहीं करते, क्योंकि हर जगह की डायनामिक्स फ़र्क होती हैं और एनसीओसी अपनी सिफारिशात दे सकता है, मगर उसको किस तरीके से उस पर अमल दरामद करना है और किस हद तक करना है वो सूबों का इख्तियार होता है। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर मजीद अभी थोड़ी सी बातचीत होगी और आने वाले दिनों में मजीद फिगर्स को तो फिर डिसीजन होगा। नौशीन साहिबा, एक और खबर हमारे सामने आई कि हुकूमत ने 18 साल से जो ज़ायद उम्र के नौजवान हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन का अमल जो है उसके लिए कोई पॉलिसी तरतीब दी है। जो बैरून मुल्क जाने वाले जिनके पास अकामा है या फिर जो नेशनलिटी होल्डर हैं या तालीम के लिए जो जाते हैं वहाँ पर, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। बाकी जो हमारे मुल्क में रहने वाले 18 साल से ज़ायद उम्र के लोग हैं उनके लिए वैक्सीन कब से शुरू कर दी जाएगी? देखिए जी, इस वक्त ये हमेशा से डिस्कशन में रहा है कि जो थोड़े से ग्रुप्स जो हैं, जो प्रायोरिटी जिनको हमें देनी चाहिए, जिनकी ज़्यादा पब्लिक इंटरेक्शन होता है, या जिस तरह अभी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बाहर जिनकी एजुकेशन सफ़र कर रही थी वो यहाँ आ गए थे और वापस नहीं जा सके थे और वहाँ उनकी पढ़ाई शुरू हो चुकी हुई है। तो एक तो उन लोगों को अलाउ किया गया है कि जिनकी जॉब्स हैं वहाँ पर, जो जो लेबर क्लास है या ये दूसरी जॉब्स जिनकी थी, जो यहाँ आकर फिर वो स्टक हो गए थे, वो नहीं जा पा रहे थे, तो उनको अलाउ किया गया है कि उनकी वैक्सीनेशन हो जाए ताकि वो जल्द से जल्द वापस जाके अपनी जॉब्स या अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। उसके अलावा आपने देखा है कि अब चूंकि हमें इवेंचुअली तालीमी अदारे खोलने हैं, क्योंकि बच्चों का आप किस हद तक खर्च करा सकते हैं, तो उसके लिए टीचर्स को भी प्रायोरिटाइज किया गया है कि 5 जून से पहले हम तमाम अपने टीचर्स को भी वैक्सीनेट कर दें ताकि तालीमी इदारों के अंदर भी काम जो है वो मामूल की तरफ आ सके। बाकी 30+ के लिए इंशाल्लाह 2-1 हफ्ते में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी और जैसी उनकी शुरू होगी तो उसके बाद फिर बाकी एज ग्रुप्स को भी रजिस्ट्रेशन के अमल में लाया जाएगा। मैं समझती हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है कि अब हम 18+ लोगों को भी वैक्सीन की तरफ लाएंगे, क्योंकि अब इंशाल्लाह ताला वैक्सीन जो है वो वाफिर मिकदार में हमारे पास मौजूद है और पीछे पाइपलाइन में भी बहुत सारी कंसाइनमेंट्स जो हैं वो आ रही हैं इकट्ठी। ये हम इसको कंसाइनमेंट्स में इसलिए मंगवा रहे हैं क्योंकि इनकी एक शेल्फ लाइफ होती है, ठीक है, और जब आती है तो जाहिर है कि हमें वो 3 हफ्ते के गैप से लगानी होती है, तो इनको स्टोरेज इनको संभालना, तो इसलिए वो हम बैलेंस में उसको मंगवा रहे हैं। मगर अब हमारा पूरा जो प्लान है वो इंशाल्लाह हर महीने हमारे पास एक अच्छी कंसाइनमेंट आती जाएगी और अब ये तसलसल जारी रहेगा। ठीक है, और जिस खुद बताया कि सेंटर्स बढ़ गए हैं तो अब तेजी रही है अमल। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा, रुझान हम देख रहे हैं कि तब्दील हुआ है लोगों का, बड़ी तादाद में लोग जो हैं अब वैक्सीनेट खुद को करवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमने एज ब्रैकेट्स रखी थी पहले, फिर वॉक इन कर दिया था। अब जो 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई आके, फिर 50 वाले और फिर 40 वाले, उनके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? उनको किस तरह से बाउंड किया जाएगा कि वो वैक्सीन लगवाएं? जी बिल्कुल, देखें अभी गो के आपको सेंटर्स पे रश नज़र आ रहा है और लोग आ रहे हैं और लगवा रहे हैं। अगर रजिस्ट्रेशन अगर आप देखें तो जिन एज ब्रैकेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन खोली गई और उनको लगाई गई वो अभी भी टोटल उस एज ब्रैकेट के 10% के करीब लोग हैं जिन्होंने आए, और तो अभी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी हेजिटेट अभी भी कर रहे हैं और अभी भी वो अपने आप नहीं करवा रहे। तो डेफिनेटली क्योंकि ये डाटा सारा मेंटेन्ड है हमारे पास निम्स के थ्रू, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम है और वो नादरा से कनेक्टेड है, तो हमारे पास एग्जैक्टली हमें पता है कि हमारे किन लोगों ने लगवा ली है और किन शहरों में और किन इलाकों में कौन से लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया। तो एक दफ़ा ये जो विनिंग लोग हैं, इन लोगों का जैसे ही ये लोग कंप्लीट होते हैं तो फिर बिल्कुल डोर स्टेप्स पे भी जाके चाहे अगर लगानी पड़ेगी तो हुकूमत कोई ना कोई हिकमत अमली मुरत्तिब करेगी और हमें अपने 7 करोड़ पॉपुलेशन को इस साल के आखिर तक वैक्सीन करना है, ये हमारा टारगेट है। इसी तरह हम इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे जिससे हम इस फैलाव को, वबा को कंट्रोल कर सकें। तो नौशीन साहिबा, क्या आप समझते हैं कि इस साल के आखिर तक 7 करोड़ आबादी है, इनको वैक्सीनेट कर लिया जाएगा और वैक्सीन एक्वायर करने के लिए मजीद क्या किन कंपनियों से बातचीत चल रही है? देखिए जी, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हमारा जिस तरीके से ये वैक्सीनेशन अभी आपने देखे जब शुरू हुई थी तो कुछ 1000 लोग आते थे, फिर ये 1 लाख हुई, फिर अब ये 2 लाख से अबव
जो है वो डेली वैक्सीनेशन हो रही हैं। इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में ही जैसे ही वैक्सीनेशन सेंटर सारे फाल होते हैं, हम लोग इसको 3 लाख पर लेकर जाएंगे और फिर आने वाले दिनों में मजीद जो है इसकी तादाद बढ़ाई जाएगी और लेटर ऑन स्टेज पे ये इससे भी बहुत ज़्यादा डेली का टारगेट हमारा। तो वैक्सीन इस वक्त हमारे पास साइनोफार्म भी आ रही है, साइनोवैक भी आ रही है, कैंसिनो बायो की जो अच्छी खबर है कि वो बाहर से भी हमारे पास प्रिपेयर्ड वैक्सीन भी आ रही है और पाकिस्तान में भी वो बन रही है। बैच जो है वो NIH में तैयार हो गया हुआ है और वो क्वालिटी टेस्टिंग उसकी हो रही है और चाइनीज टीम यहाँ पर मौजूद है हमें गाइड करने के लिए। और जैसे ही वो इंश्योर हो जाता है कि वो क्वालिटी बैच बन गया है और वो हर तरह से उसकी क्वालिटी एश्योर्ड है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि थोड़े दिनों में वो हमारी लोकल मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन जो है, जो यहाँ पे जिसकी पैकेजिंग हो रही है, वो भी लगनी शुरू हो जाएगी। तो कैंसिनो बायो पाकिस्तान में भी अब बन भी रही है और इंशाल्लाह ताला वो लग भी रही है। ठीक है। उसके अलावा एस्ट्राजेनेका की भी बड़ी तादाद हमारे पास आ गई और 2.3 मिलियन है वो आने वाले दिनों में एस्ट्राजेनेका भी हमारे पास पहुंच रही है। ठीक है डॉक्टर साहबा, एक और अहम मामला आपसे जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर रुझान ज़्यादा है, लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। दीगर सूबों की बात करें तो वहाँ पर लोग उतनी तादाद में नहीं आ रहे ख़ुद को वैक्सीनेट करवाने के लिए। NCOC के प्लेटफॉर्म से क्या सूबों को भी कहा जा रहा है कोई कैंपेन चलाएं, अपने लोगों को मोटिवेट किया जाए कि आप लोग भी आएँ और आकर ख़ुद को वैक्सीनेट कराएं? हालांकि पंजाब में भी कम तादाद है लेकिन बाकी सूबों में तो बहुत ही कम तादाद है। हाँ जी, नहीं एक्चुअली इसमें अब आप ये देखिए कि पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है ना। पंजाब की पॉपुलेशन जो है वो तमाम सूबों से ज्यादा है और तकरीबन 10-11 करोड़ जो है हमारे 22 करोड़ से, तो वो 50-60% पॉपुलेशन जो है वो पंजाब में है। तो जाहिर है जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहाँ पर अगर उसके 10% होंगे तो वो बहुत ज्यादा होंगे, जहाँ कम पॉपुलेशन है उसके 10% होंगे तो वो उसमें बहुत फर्क होगा। अच्छा, परसेंटेज सेम है जी, तकरीबन मतलब है कि सेम है, मगर NCOC की तरफ से ये हदायत और टारगेट्स दिए गए हैं प्रोविंस को कि आपने इतनी तादाद जो है उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से कि आपको जैसे पंजाब को तकरीबन 90,000 1 लाख के करीब का टारगेट है कि उन्होंने डेली उसको अचीव करना है, वो कई दफ़ा उससे ज़्यादा भी अचीव कर लेते हैं। मगर NCOC ने तमाम सूबों को जो है वो टारगेट्स दिए हुए हैं कि उनकी डेली वैक्सीनेशन कम अज़ कम वो इतने लेवल पे होनी चाहिए। अच्छा नौशीन साहिबा, हमने देखा कि सिंध में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का अमल जो है वो शुरू किया गया कि जिन इलाकों में या जिन लोगों तक जो वैक्सीन सेंटर तक नहीं पहुंच सकते उनके लिए वहां तक जो है वो रसाई मुमकिन बनाई गई। क्या पंजाब हुकूमत का भी ऐसा कोई इनिशिएटिव है जो आने वाले दिनों में हमारे सामने आ सके? जी बिल्कुल, वहाँ पर भी ये प्रपोजल डॉक्टर यास्मीन राशिद ने डिस्कस किया था कि हम ऐसी बसेस या ऐसी ट्रांसपोर्ट चलाएं जो लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर्स तक लेकर आए। और उसके अलावा आपको पता है कि 1033 की एक फैसिलिटी मौजूद है जिसके ऊपर अगर आप करते हैं तो जो आपके सीनियर जो 80+ लोग या जो बेड रिडन लोग हैं जिनको सेंटर्स पे लाना मुश्किल है उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको होम सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाके आप बात कर रही थी और वैक्सीनेशन का प्रोसेस किस तरह से जारी है वो उन्होंने हमें बताया। साथ एक अच्छा फैसला कल किया गया इशाल, तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखनी है और कोरोना से महफूज भी रहना है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी हुकूमत ने असातिज़ा को जल्द अज जल्द कोरोना वैक्सीन लगवाने का फैसला किया है, जो कि बहुत ही अच्छा फैसला है। जो कि हम बार बार ये बात कर भी रहे थे कि असातिज़ा को वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी है ताकि जब असातिज़ा वैक्सीनेट हो जाएंगे तो स्कूल जो हैं वो उसी तरह से रूटीन के मुताबिक खुल सकेंगे। कोरोना वायरस के बाद तालीम